बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को आरजे मोहम्मद नईम नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, वैसे तो रोजा रखने के बहुत से फायदे हैं और अजर व सवाब है, लेकिन इसके साथ साथ सेहत भी रोजा रखने का एक अहम हिस्सा है। रोजा आपकी सेहत के लिए अल्लाह ने इतनी अजीम नेमत बनाकर भेजा है जिसका शायद कोई और चीज मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन रोजे जिस तरह इफ्तार होते हैं, इस तरह हम जल्दी जल्दी में चीजों को खाना शुरू कर देते हैं। ये बाकी सेहत को भी खराब कर देते हैं। खाने में जरा सी बेएहतियाती इफ्तार के वक्त मामूली सी बेएहतियाती आपको डायरिया में मुब्तला कर सकती है, जिसके नतीजे में आप बीमार होकर इस माह मुकद्दस की रहमतों और बरकतों से महरूम रह सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा 3 ऐसी चीजों के बारे में कि इफ्तार के वक्त आपको जिनसे परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये छोटी सी गलती अगर इफ्तार के वक्त कर ली गई तो ना सिर्फ आपकी सेहत को नुकसान होगा, बल्कि आपको और भी बड़ी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। इफ्तारी के वक्त वो कौन सी 3 ऐसी चीजें हैं जो हरगिज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। यूं समझ लें कि ये 3 चीजें जहर हैं जो आप इफ्तारी के वक्त इस्तेमाल कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तरबूज की, जो रमजान में हर घर में बड़े शौक के साथ खाया जाता है। कुछ लोग इसका जूस बनाकर पीना पसंद करते हैं और कुछ लोग इसे काट कर खाना पसंद करते हैं। इसके खाने से न सिर्फ प्यास खत्म होती है, बल्कि ये जिस्म को तरोताजा भी कर देता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जितने तरबूज खाने के फायदे हैं, उतने उसके नुकसानात भी हैं। इस वीडियो को आपने शेयर जरूर करना है ताकि जो लोग रमजान में तरबूज बड़े शौक से खाते हैं वो इन नुकसानात से बच सकें और इसका सही तरीका जान सकें। तरबूज में 90% पानी होता है और रोजेदार दिन भर की प्यास को बुझाने के लिए इफ्तारी के वक्त इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। वो लोग जो शुगर जैसी खतरनाक बीमारी में मुब्तला है, वो इफ्तार के वक्त तरबूज के बिल्कुल भी करीब मत जाएं। इफ्तार के वक्त तरबूज खा लेने के बाद जो लोग ऊपर से पानी का ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, उनको हैजा हो सकता है या उल्टी हो सकती है, क्योंकि दिन भर की भूख प्यास के बाद जब हम तरबूज को खाली पेट खाकर ऊपर से मीठा पानी पी लेते हैं या ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये आपकी सेहत पर बड़ा बुरा असर डाल सकता है। तरबूज को ना तो रात के वक्त देर से खाएं, ज्यादा देर से भी तरबूज को नहीं खाना चाहिए, और ना ही दूध या दही खाने के बाद तरबूज को खाना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि इफ्तार के वक्त दस्तरखान पर मुख्तलिफ अक़साम के खाने लगे होते हैं और हम सबसे पहले तरबूज खाकर या खरबूजा खाकर ऊपर से दूसरी चीजें खाना पीना शुरू कर देते हैं। ऐसा हरगिज न करें। दूसरे नंबर पर आपको बताते चलें कि जो लोग इफ्तारी के वक्त फौरन कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल करते हैं, वो अपने मैदे को अपने गुर्दों की मौत की तरफ दावत दे रहे होते हैं। ये आपके मैदे के साथ साथ गुर्दों को भी ले डूबती है। ये तेजाब की तरह काम करती है और आपके गुर्दों को पिघला कर रख देती है। दिन भर की भूख प्यास के बाद जब रोजा इफ्तार किया जाता है तो सामने पकौड़े समोसे के ढेर देखकर हम खाली पेट तली हुई चीजें खाना शुरू कर देते हैं और ऊपर से कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल कर लेते हैं। याद रखें कि दिन भर के खाली मैदे में अगर तली हुई चीजें आएंगी तो मैदा तो खराब होगा ही, साथ साथ आपके गुर्दे भी जाते रहेंगे। कोशिश करें कि इफ्तार के वक्त सबसे पहले खजूर लें, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत करीमा है और सुन्नत के मुताबिक ही हमें रोजा इफ्तार करना चाहिए। इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके फ्रूट का इस्तेमाल करें। हरगिज कोल्ड ड्रिंक के साथ फल, फ्रूट या समोसे पकौड़े का इस्तेमाल न करें, वरना आप अपने गुर्दों से और मैदे से जाते रहेंगे। तीसरी चीज मैं आपको बता दूं कि जो लोग खाली पेट चीनी वाला पानी इस्तेमाल करते हैं, खाली पेट चीनी वाला पानी कभी न इस्तेमाल करें, खास तौर पर इफ्तारी के वक्त पर, वरना ये आपको शुगर जैसी लाइलाज बीमारी में लगा देगा। मैं ये नहीं कह रहा कि चीनी वाला मीठा पानी इस्तेमाल न करें, बल्कि दिन भर के खाली पेट पर जब हम चीनी वाला मीठा पानी इस्तेमाल करते हैं तो हर रोज इसका मुसलसल इस्तेमाल करने से शुगर हो सकती है, और ये आजकल का सबसे ज्यादा बढ़ता हुआ मर्ज है जो हर दूसरे बंदे में नजर आ रहा है।
चीनी वाले पानी को अगर मैं ये कहूं कि जहर वाला पानी, तो ये कहना गलत ना होगा, क्योंकि हम हर रोज खजूर खाने के बाद मीठा पानी इस्तेमाल कर लेंगे तो हमारे अंदर शुगर के अमराज बढ़ सकते हैं। इफ्तारी में खजूर पेट भर के खाएं, इसका कोई नुकसान नहीं है। ये इतनी ताकत देती है कि दिन भर की कमजोरी को दूर कर देती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि खजूर मोटा नहीं होने देती, बल्कि जो लोग मोटे हैं, जिनका पेट बाहर निकल आया है, वो भी खजूर से अपने पेट को अंदर कर सकते हैं। इफ्तारी में जो लोग शहद का शरबत पी लेते हैं, वो अपनी सारी जिंदगी की सेहत को पा लेते हैं। दोस्तों, ये जो छोटा सा टोटका मैं आपको शहद वाला बता रहा हूँ, ये आप अपनी सारी जिंदगी में याद रखेंगे। अभी वक्ती तौर पर हो सकता है कि आपको ये बातें अजीब लग रही हों, लेकिन ये आपको तब पता चलेगा जब आप इस पर अमल करेंगे। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये रमजान तो गुजर ही जाएगा, लेकिन इसके बाद जो सेहत का नुकसान हो सकता है, फिर आपको ये बातें याद आएंगी। इफ्तारी के वक्त शहद का शरबत पी लेने से आपकी सेहत को 4 चांद लग जाते हैं। दोस्तों, यकीन कीजिए, अगर आप अपने जिस्म को एक्टिव और निखरता हुआ देखना चाहते हैं तो इफ्तारी में शहद का शरबत इस्तेमाल कर लिया करें। इसके इतने फायदे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इफ्तारी के साथ साथ हमें सहरी में भी कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। सहरी में हमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन वाली चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए। सहरी में गोश्त, अंडे, आलू, दालें, दूध और दही का इस्तेमाल हमारे लिए मुफीद हो सकता है। सहरी में चाय या कॉफी के इस्तेमाल से परहेज करें। इसकी जगह आप लोग दूध या लस्सी पी लें। बहुत सी जगहों पर, बहुत से घरों में सहरी के वक्त दूध या लस्सी पीते हैं, क्योंकि सहरी के वक्त अगर आप कोई ताकत वाली चीज पी लेंगे तो सारा दिन इसका असर आपको होता रहेगा। आपको कमजोरी महसूस नहीं होगी, आपकी सेहत कायम रहेगी। इसलिए सहरी के वक्त आप लोग दूध या दही या मक्खन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया करें। आजकल लोग गुड़ को चीनी का मुतबादिल समझकर मशरूबात में धड़ाधड़ इस्तेमाल करते हैं। ये कतन चीनी का मुतबादिल नहीं, गुड़ और शक्कर दोनों ही गन्ने से बनते हैं। अगर गुड़ का इस्तेमाल भी ज्यादा करेंगे तो इससे भी आपका वजन बढ़ेगा और साथ साथ शुगर में भी इजाफा होगा और आपकी सेहत पर भी असर डाल सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो का मकसद यही है कि आपने इफ्तारी के वक्त 3 चीजों से परहेज करना है और दूसरी तजावीज पर भी अमल करना है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आपकी सेहत दिन ब दिन बेहतर होना शुरू हो जाएगी। आपका मैदा, आपके गुर्दे सेहतियाब हो जाएंगे। हमारी आज की इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर करें। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। और आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल मकतब टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें, ताकि आपको हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी व नासिर हो।